कोटा से खबर अगली बता रहे हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में श्री कृष्ण बिरला ने अपनी अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर अपना शोक जाहिर किया। आज आपको बता दें कि किशोरपुरा मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार उनका होगा। और 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का। आज किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार उनका होगा। खबर राजधानी जयपुर से अगली बता रहे हैं, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहरा दुख जाहिर किया। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता के निधन पर अपना दुख उन्होंने जताया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। लिखा, शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। लोकसभा अध्यक्ष के पिता का निधन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी संवेदनाएं यहां पर एक ट्वीट के माध्यम से जाहिर की। और राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। लिखा, शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से यहां पर श्रद्धांजलि उन्हें दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं यहां पर जाहिर की। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। लिखा, शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। और इसी के साथ में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी गहरा दुख यहां पर जाहिर किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता के निधन पर। 92 वर्ष की उम्र में निधन उनका हो गया। और किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो होगी। सभी यहां पर जो बड़े जन नेता हैं अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं और संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं जाहिर की। साथ ही में दिवंगत शरीर के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी योगेंद्र महावर कोटा से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता के निधन की सूचना बेहद दुखद, और सभी लोग यहां पर जितने भी जन नेता हैं अपने अपने तरीके से यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। बताएं कि क्या आज का पूरा दिन रहेगा और किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व, चूंकि आप कोटा से हैं तो आप बेहतर जानते होंगे इन चीजों के बारे में। जी बिल्कुल जयती, ये बहुत ही दुख की खबर है जो देर रात को पूरे देशवासियों को मिली है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का निधन हो गया। लेकिन इसमें एक राहत की बात जरूर है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने 4 दिवसीय दौरे पर कोटा में मौजूद है। और जब इटावा में नाव दुखांती का हुआ था तब वो उसके पहले अपने पिता से मिल रहे थे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी थी और उनके अंतिम दर्शन की थी। ये लोकसभा अध्यक्ष और उनके परिवार के लिए राहत की बात जरूर है। लेकिन आज का जो मैं आपको कार्यक्रम बता दूं, आज अभी किशोरपुरा मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहरवासी लगातार वहां पर उमड़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहर वासियों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, भीड़ ना लगाएं। सबकी संवेदनाएं उनके साथ है। लहरे, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री सभी ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है, ट्वीट के माध्यम से की है। और लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने फोन भी किया है और अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। तो ये निश्चित एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। और जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता हैं श्री कृष्ण बिरला, वो समाज सेवी भी रहे हैं और सहकारिता विभाग में भी काफी एक्टिव रहे हैं। और शुरू से ही वो देखते आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार कोटा दक्षिण से विधायक रहे हैं, उसके बाद वो लोकसभा के सदस्य चुने गए, उसके बाद 1 जून का कारवां बढ़ता गया और आज वो लोकसभा
अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपने बेटे को वो इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के वो जो सपना था वो उनका पूरा हुआ है। लेकिन एक शोक हुआ है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का, वो बेहद ही दुखद बात है। जी बिल्कुल, बिल्कुल योगेंद्र, पूरे देश के लिए और उनके चाहने वालों के लिए दुखद ये खबर है। किस प्रकार से आने वाले दिनों में कितने दिनों का उनका दौरा जो है वो आगे बढ़ाया गया है? लोकसभा अध्यक्ष चूंकि जाहिर सी बात है कि अपने घर पे अपने पारिवारिक तौर पर ज्यादा समय आप वो देंगे। बिल्कुल जयती, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष 4 दिवसीय कोटा दौरे पर थे। वो जो उनका कोटा आने का जो कार्यक्रम था वो सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इटावा में जो नाव जी। दुर्घटना हुई थी उनके परिजनों से मिलना, वो उनका कार्यक्रम पूरा हो चुका है। और आज उनका कार्यक्रम था और आज रात को उनको मेवाड़ एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना होना था। जी। लेकिन देर रात को जब उनके पिता के अस्वस्थ होने की उनको खबर मिली तो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। जी तो जाहिर सी बात है कि उनके पिता का निधन हुआ है, तो अब वो कुछ समय कोटा में भी रहेंगे। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो जिस तरह से उनका कारभार चला है वो आगे किस तरह से चलता है। उनके पिता का निधन हुआ है, जाहिर सी बात है पूरे परिवार में पूरा परिवार है जो शोक संतप्त है। लगातार मंत्रियों का दौरा कोटा में हो सकता है उनको ढांढस बंधाने के लिए, उनके जी परिवार को जी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। जी। लेकिन अभी ये जो लंबा कारवां है वो चलेगा। फिलहाल किशोरपुरा मुक्तिधाम में उनका 10 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा और शहरवासी लगातार उमड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार शहरवासियों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि शहरवासियों से नहीं पूरे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से उनका बेहद लगाव है और लगातार ही वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी वो 2 दिन पहले जिस तरह से आमजनों की समस्याओं को उन्होंने समाधान करा था और आमजन लगातार उनके पास एक अपनी समस्या बता रहे थे, वो पूरी तरह उन पर अधिकारियों को संपर्क में थे और लगातार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से श्री कृष्ण बिरला का निधन हुआ है तो उन्होंने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कोटा में कब तक रहते हैं और कौन कौन से मंत्री या अधिकारी उनको परिवार को ढांढस बनाने के लिए कोटा पहुंच सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेंद्र।